नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक के 20वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि आज मेरी शक्ल की जगह आपको मेरे दो पसंदीदा अभिनेताओं इरफान खान और ऋषि कपूर की तस्वीर क्यों नजर आ रही है। वजह यह है कि कोरोना पेंडेमिक के इस एपिसोड में आज मैं कोरोना की बात नहीं करने जा रहा। कल सुबह जब मैं कोरोना पेंडेमिक के बारे में खोजबीन कर रहा था, तभी सुबह सुबह मुझे इरफान खान की मौत का दुखद समाचार सुनने को मिला। इरफान खान हमारे वक्त के एक बहुत ही सशक्त अभिनेता हैं और उनके अभिनय का लोहा न केवल भारत परंतु पूरे विश्व ने माना है। जब मैंने पहली बार इस बड़ी बड़ी गहरी आंखों वाले अभिनेता को देखा तो मुझे लगा कि इन बोलती आंखों से यह जो अभिनय करता है उसका कोई मुकाबला नहीं। उम्र में मुझसे 10 साल छोटे पर अभिनय की दुनिया के शहंशाह, जिनकी कई फिल्में मैं देख चुका हूं, भले ही वह मकबूल हो या हैदर, साहब बीबी और गैंगस्टर हो या पीकू, ब्लैकमेल हो या मदारी, पान सिंह तोमर हो या लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम हो या स्लम डॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई हो या स्पाइडरमैन, इस अभिनेता के अभिनय की जोड़ का कोई अभिनेता मुझे आज के विश्व में नजर नहीं आता। किंतु इरफान अपनी पारी एक बहुत छोटी उम्र में खत्म करके रवाना हो गए। मैं सोचता हूं कि मुझसे 10 साल छोटे इरफान को वहां जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। पर मैं जब उनको पहली बार न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था तब से देख रहा था और एक आशंका मेरे मन में घर कर रही थी कि कोरोना के इस पेंडेमिक में जब इरफान और ऋषि कपूर जैसे लोग जो कि कैंसर से पीड़ित हैं वह एक बड़ी रिस्क पर हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी मृत्यु का कारण कोरोना रहा या नहीं, पर निश्चय ही यह न केवल भारतीय वरन पूरे फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी हानि है। रात को जब मैं कुछ और न्यूज़ खंगाल रहा था तभी समाचार आया कि ऋषि कपूर को क्रिटिकल कंडीशन में बॉम्बे के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है और मेरे मन में फिर एक आशंका जागी कि हे भगवान, यह क्या होने जा रहा है। और सुबह जब मैं उठा तो पहली खबर मुझे जो सुनने को मिली वह ऋषि कपूर के दुखद निधन की थी। ऋषि कपूर को मैं अपने स्कूल के दिनों से देखता आ रहा हूं। पहली बार मेरा नाम जोकर का वह बोला भला स्कूली बच्चा राजू, जिसका अपने स्कूल टीचर सिमी गरेवाल पे क्रश था, और मेरा नाम जोकर के पहले भाग में उन्होंने जो अभिनय किया वह मुझे अभी भी याद है। कुछ 2 या 3 वर्ष ही बीते होंगे और फिल्म बॉबी रिलीज हुई। बॉबी की रिलीज ने पूरे हिंदुस्तान के टीनेज वर्ग को हिला दिया। मैं भी उन दिनों नया नया टीनेजर हुआ था और बॉबी देखने का क्रेज मुझे भी सिनेमा हॉल तक ले गया और वह जो ओपनिंग शॉट में ऋषि कपूर का
मैं शायर तो नहीं, गाना अभी भी मैं नहीं भूल पाता। अपने रोमांटिक हीरो की इमेज को लेते हुए ऋषि कपूर ने बहुत सारी फिल्में हमें दी। उसकी शुरुआती मेरा नाम जोकर जोकर और बॉबी के बाद में कई फिल्में आई। कुछ में वो सिंगल हीरो आए और कईयों में जो उन दिनों ट्रेंड चल रहा था उसमें मल्टी स्टारर फिल्में थी। तो भले ही वह उनकी दीवाना हो, प्रेम रोग हो या कर्ज, दूसरा आदमी हो या मल्टी स्टारर अमर अकबर एंथोनी, कभी कभी, नसीब, इन सारी फिल्मों में बड़े बड़े अन्य अभिनेताओं के होते हुए भी ऋषि कपूर ने अपनी छाप हमेशा छोड़ी। और जब उन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की तो उनकी फिल्मों में उन्होंने अपना एक्टिंग का एक नया आयाम पेश किया। भले ही वह अग्निपथ का विलेन का रोल हो, भले ही पटियाला हाउस के एक क्रिकेट प्रेमी पिता का, भले ही 2 दिन 4 हो, भले ही कपूर एंड सन्स, पटियाला हाउस हो या मुल्क, ऋषि कपूर ने अपने अभिनय से सभी को नतमस्तक किया। उनके अभिनय को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इन दोनों ही महान अभिनेताओं की मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और आज के इस वक्त में मुझे स्वर्गीय श्री हरवंश राय बच्चन के मधुशाला की कुछ रुबाई याद आ रही है। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। जब बच्चन जी का जिक्र आया है तो मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूँगा। मैं उनकी कविताओं का बड़ा फैन हूँ और अपने जवानी के दिनों में जून 1975 की एक उमस भरी दोपहर में उनसे मिलने मैं प्रतीक्षा, जो अमिताभ बच्चन का उन दिनों का घर था, वहाँ गया था। बच्चन जी से मेरी उस दिन करीब 2 घंटे बातचीत हुई और उस दरमियान मैंने उनको पूछा कि आजकल आपने लिखना बंद क्यों कर दिया है। तो बच्चन जी ने मुझे कहा कि जो अनुभूति की तीव्रता है वह जब नहीं रहती तो आप लिख नहीं सकते। तो वह जो अनुभूति की तीव्रता है उसकी जब उन्होंने बात की तो मैं भी उन दिनों थोड़ा बहुत लिखता था। धीमे धीमे वक्त गुजरता गया और चीज़ें बदलती गई और मेरा लिखना भी छूट गया। पर आज जब 2 महान अभिनेताओं को एक के बाद एक मैंने 2 दिन में जाते हुए देखा तो मेरे मन में एक कविता ने जन्म लिया और उसे मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूँगा। इस अनिश्चित जगत में निश्चित नहीं कुछ भी, सिवाय इसके कि हर चीज है अनिश्चित। मगर मौत का क्या, वह तो है निश्चित, सिवाय इसके कि कब आएगी वह, यह है अनिश्चित। पर क्या मौत का समय सच में है अनिश्चित? शायद नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कब है वह हमारे लिए निश्चित। निश्चित अनिश्चित के इस प्रश्न ने सिद्धार्थ को बना दिया था गौतम बुद्ध। मगर हमारा क्या, निश्चित ही हम सब तो नहीं हो सकते बुद्ध। लेकिन अनिश्चितता की निश्चितता को समझने की कर सकते हैं कोशिश और बन सकते हैं अच्छे मनुष्य। छोड़कर पथ घृणा का चलो चलें बुद्ध के बताए प्यार के पथ पर, क्योंकि अभी नहीं हुई है देर, यह तो है निश्चित। इसके साथ ही मैं भारी मन से अपना कोरोना पेंडेमिक का यह 20वां एपिसोड
आज यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।